अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, उबलते दूध में ऑयल डालें और कमाल देखें। यकीन माने आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ईद के लिए ये रेसिपी देखकर आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 2 कप मैंने चावल लिए हैं, जौन से मर्जी ब्रांड के ले लें, कोई इशू नहीं इसका। तो इसकी भुनाई करनी है आपने हल्की आंच पे, ना हम इसका कलर चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चावलों से खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने आंच को बंद कर देना है। मैंने सिर्फ 2 कप चावल लिए हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो जितनी देर मैं चावलों की भुनाई कर रही हूँ, साथ में मैंने स्वीट कोकोनट लिया है। मैंने हाफ कप स्वीट कोकोनट लिया है, इसको हम पीस लेंगे। साथ में 2 से 3 छोटी इलायची डाल देनी है, वो भी साथ में डाल के पीस लीजिएगा। तो ये देखें चावल हमारे डन होने वाले हैं। हल्की आंच पे मैंने इसकी भुनाई की है, खुशबू आने लगी है तो मैंने इसको बंद कर दिया है। उसी कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले आपने पिसा हुआ स्वीट कोकोनट डाल देना है और साथ ही आपने 1 कप मिल्क पाउडर डाल देना है। मिल्क पाउडर भी जौन सा मर्जी ले लें, अगर आपके घर में है तो ठीक, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो मत डालिएगा। दूध में फिर पानी नहीं डालिएगा, दूध को हम गाढ़ा करेंगे। देखिए मैंने रेगुलर दूध लिया है, मैंने कोई डिब्बे वाला दूध नहीं लिया। अब आपने इसमें जितने आपने चावल लिए उतनी चीनी डालनी है। मैंने 1 कप चीनी डाली है, वो इसलिए डाली है कि कोकोनट भी स्वीट है, तो 1 कप मैंने चीनी डाली है। आप जितने चावल लो उस हिसाब से चीनी डालिएगा। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल ऐड किया। इसकी जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देसी घी तो सभी घरों में नहीं होता, लेकिन आजकल मीठा जो भी हम बना रहे हैं वो ऑयल में ही बनता है। तो देखें चावलों को आपने ठंडा करके पीस लेना है और चावल देखें आपके सामने मैंने पीस लिए हैं। और ये जो बाकी बचे हैं इनको दोबारा से हम पीस के तो दोबारा से हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, आपने जब भी चावलों को पीसना है इसको छान के आपने इस्तेमाल करना है, ये नहीं भूलिएगा। देखिए सारे चावलों को मैंने छान लिया। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एकदम से नहीं डालिएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं और आपने इसको अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि ये जब तक इसका बैटर फोल्ड ना होने लग जाए। अभी ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। चावल तो सभी घरों में होंगे, सबके पास होते हैं, लेकिन आप इस बर्फ़ी को बनाइएगा ज़रूर। जब एक बार बना लिया ना तो इंशाल्लाह आप इसको दोबारा भी बनाओगे। देखिए आपने इनको बहुत अच्छे से पकाना है और ये देखिए कितना अच्छे से बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया। तो हाफ से ज़्यादा बैटर को हम पहले निकाल लेंगे और जिस पैन में जिस ट्रे में आपने निकालना हो उसमें आपने गरम गरम इसको सेट कर लेना है। हाफ से ज़्यादा निकाल लिया, इसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो बाकी का भी बताती हूँ क्या करना है। ये देखें थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर लिया है। इसमें अब थोड़ा सा दूध डालें, आप हाफ कप दूध डाल दें और साथ में आपने फूड कलर डालना है। जो भी घर में फूड कलर हो, जो कलर आप पसंद करते हो वो डाल सकते हो। मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, आप रेड भी ले सकते हो, ऑरेंज भी ले सकते हो, जौन सा मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और ना ज़्यादा पतला रखेंगे। अब वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब इधर एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके खूबसूरत से फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका बहुत खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे दिल से दुआ है आप सबके लिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए बैटर हमारा डन हो चुका है। पहले मैंने जो वाइट वाला बैटर है, जो सिंपल बैटर है, इसका हमने कलर चेंज नहीं किया। देखिए वाइट बर्फ़ी है और उसके ऊपर हम एक दूसरी लेयर ग्रीन की लगा रहे हैं। जिस मर्ज़ी बर्तन में आप इसको सेट करें कोई इशू नहीं, बहुत मज़े की बनेगी और कम बजट में बनेगी। ईद पे मीठा खाने को तो सभी का मन करता है, लेकिन आप इस तरीके से जब एक मरतबा ये बर्फ़ी बना लोगे ना, एक दिन पहले बना लेना, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। ऊपर से खूब सारा बादाम लगा दें, पिस्ता लगा दें। आप इसके अंदर भी बादाम पीस के डाल सकते हो, जौन जौन सा ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। तो लीजिए जी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी होगी। मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ा है, मैंने कोई फ्रिज में नहीं रखा और आपके सामने कटिंग करने लगी हूँ। इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट बनी है ना, आप बाज़ार से भी बर्फ़ी लाना छोड़ देंगे जब आप ये वाली बर्फ़ी खाओगे। ये ऐसे नहीं आपको दे रही, मैंने इसको खुद खाया, इतनी मज़े की लगती, इतनी यमी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। एक मरतबा बनाओगे तो बार बार आप इसको बनाओगे। तो अभी देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इधर खूबसूरत सा एक कमेंट तो बनता है, लुक इसकी चेक करें तो कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इतनी खूबसूरत बर्फ़ी घर में बनाई है।
तो अब इसको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ना मैंने इसको फ्रिज में रखा है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने इसको बाहर ही पंखे के नीचे छोड़ दिया है और ये इतनी अच्छे से सेट हो गई है। तो देखें सॉफ्ट कितनी है, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे इसको और पूछेंगे ज़रूर आपने बनाई कैसे है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।